नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। उज्जैन में आज मानवता की सेवा की मिसाल देखने को मिले, जिसमें मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस आदर्श को साकार करते हुए स्वर्गीय अशोक कुमार झांझोर की चतुर्थ पुण्य स्मृति पर उनके पुत्र राजकुमार झांझोर, बड़ी बहन माताजी एवं संपूर्ण परिवारजन ने समाज के प्रति एक प्रेरणादायी कदम उठाते हुए आयोजित कार्यक्रम में पूरे भावुक होकर वाल्मीकि रथ उज्जैन शहर और हिंदू समाज को समर्पित किया। इस पावन अवसर पर उज्जैन के समस्त वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी एवं संगठन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। धर्मवीर वहीं बजरंग दल संगठन के सदस्य व पदाधिकारी कार्यक्रम में सहभागी बने। साथ ही आदिशक्ति साधना केंद्र के राजू महाराज ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। इंदौर से समाज सेवी व कार्यकर्ता चौधरी पटेल, अरविंद सिंघल, आनंद सिंघल, राजू सिंघल, जैकी पैमाले सहित अनेक समाज बंधु विशेष रूप से पधारे। तो वहीं मांझी समाज से राकेश पहलवान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। समर्पण के इस क्षण के दौरान समाज और परिवार की भावनाओं से ओतप्रोत इस ऐतिहासिक अवसर पर संपूर्ण उपस्थित जनसमूह ने भावुक होकर वाल्मीकि रथ को समाज के इस नाम समर्पित होते देखा। वाल्मीकि रथ को हरी झंडी दिखाकर उसे औपचारिक रूप से समाज को सौंपा गया। आज जो मेरे पिताजी की चौथी पुण्य स्मृति है, तो इसके मद्देनज़र मैंने कम से कम 3-4-5 महीने पहले से ही एक विचार बनाया था कि ऐसा कुछ करा जाए जिससे समाज और हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज में कुछ ऐसी प्रेरणा जाए कि एक बेटा भी अपने पिता के लिए कुछ कर सकता है। हमेशा पिता ही बच्चों के लिए आदर्श बने रहे और आज भी आदर्श बने रहेंगे, पर कुछ ऐसा है कि पिता के जाने के बाद बच्चा कुछ ऐसा करे कि ताकि हर समाज में एक मैसेज जाए कि आज अकेला भी कोई आदमी कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अपने साथ परिवार या सबका सहयोग हो, अकेला भी आदमी वो कर सकता है जो सब कर सकते हैं। सब मिलके भी नहीं कर पाते। अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं कि भैया ये करेंगे तो वो होएगा, वो करेंगे तो वो होएगा। इसलिए स्वयं की इच्छा से मैंने मेरे पिताजी की राय थी कि कुछ ऐसा करना जो समाज में एक अच्छा संदेश और एक आने वाले समय में प्रेरणा बने, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। यहाँ माता पिता बहन बेटी ये किसी का भी अब आदर के प्रति बिल्कुल परे हो गया देश। तो मैंने एक छोटा सा एक सोच रखी थी कि एक सौ वाहन बनाया जाए, जो मेरे द्वारा आज भगवान भोलेनाथ की महाकाल नगरी में एक वाल्मीकि रथ के द्वारा मैंने पूरे सकल हिंदू समाज को ये भेंट किया गया है मेरे पिताजी के चरणों के कमल के द्वारा। ये वाल्मीकि समाज में मध्य प्रदेश में पहला संवाहन है जी, ये मध्य प्रदेश में वाल्मीकि समाज में पहला संवाहन है। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि वाल्मीकि समाज भी इस स्तर पे है कि वो कुछ भी कर सकता है, पर ना जाने क्यों एक दूसरे की टांग खींचने में हमारी समाज लगी रहती है। अगर ये समाज, सकल हिंदू समाज मिलके कुछ भी करे तो वाल्मीकि समाज भी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जब भी चला है बिना वाल्मीकि समाज के नहीं चला है। आज अगर भारत स्वच्छ है तो वो वाल्मीकि समाज है, तो वाल्मीकि समाज है तो फिर वाल्मीकि समाज को अपने आप में एक ऐसी शक्ति बना के रखना चाहिए तो उनके चाहिए पद चिन्ह के आगे सभी लोग नतमस्तक भी रहे और उनका सम्मान भी करें। जय श्री राम। आपका पूरा नाम? मेरा नाम राजकुमार झांझोर। कार्तिक चौक जोशी गली स्थित श्री शिप्रा विजयवीर हनुमान भक्त मंडल गुरु मंडली के युवराज द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्य एवं क्षेत्रीय रहवासियों ने भजन संध्या का आनंद लिया। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी उज्जैन में हर एक त्योहार को धार्मिक भावनाओं और भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर मनाया जाता है। चूंकि बाबा महाकाल को उज्जैनी का राजा कहा जाता है, ऐसे में उनके पुत्र गणेश जी के त्योहार गणेश चतुर्थी की धूम पूरे उज्जैन में रहती है। गणेश उत्सव के इसी क्रम में लगातार 15 वर्षों से मिट्टी के गणेश जी विराजित कर गणेश उत्सव नवयुवक मंडल निवेदक गणेश कहार मित्र मंडली द्वारा महाआरती कर धूमधाम से आराधना की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज कहारवाड़ी के युवराज की महाआरती का महाकाल थाना टीआई गगन बदल के साथ महाकाल थाने का स्टाफ भी पधारा। इसके उपरांत कहारवाड़ी के युवराज में दिनांक 2 सितंबर 2025 को तेजा दशमी पर महाआरती एवं 56 भोग का आयोजन रखा गया है। यहाँ पर विशेषतः मिट्टी की प्रतिमा के साथ भव्य डेकोरेशन और भव्य लाइटिंग की गई है। यहाँ 15 वर्ष से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पूरी जानकारी प्रवीण कहार एवं गणेश कहार द्वारा दी गई। किस प्रकार की पूजा? महाकाल थाना क्षेत्र में कहारवाड़ी जो है कहारवाड़ी के युवराज स्थापित आज यहाँ पर विधि विधान का पूजन किया गया। और भी महाकाल क्षेत्र में और उज्जैन क्षेत्र में कई जगह गणेश जी विराजित है। पुलिस सुरक्षा और शांति की तहत सभी जगह जाती है और बाबा से प्रार्थना करती है उज्जैन शहर में शांति सुरक्षा बनी। बताएं किस प्रकार की आरती की? हर साल की तरह इस साल 15 वर्ष हो चुके हैं हमारे कहारवाड़ी के युवराज को। हर साल की तरह नए नए विभिन्न कार्यक्रम किया जाता है, जैसे 13 इसमें की महाआरती और 56 भोग लगाया था, और 11 के दिन वो खाटू श्याम जी की भजन संध्या करा और भगवान गणेश जी का श्रृंगार भी किया जाता है। और रोज़ नए नए किस प्रकार की आरती की गई है?
आज के नए दिन के मतलब में श्री गगन बादल जी को बुलाया गया था, महा आरती भी रखी गई थी, जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे, जो गणेश कार नायक मंडल और गणेशोत्सव कारवाड़ी के युवराज। जय माता। युवराज श्री महाकाल थाने के नगर बादल जी आए साहब, महाकाल थाने के स्टाफ के साथ आरती की कारवाड़ी नेपाल गणेशोत्सव नायक मंडल के साथ पूरी मंडलों की ओर से बहुत अच्छी आरती होती है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष की आरती की 2 तारीख को महाआरती रखी गई थी, 3 तारीख को खाटू श्याम जी की भजन संध्या रखी गई। सभी मित्र भाई और बहनों से सभी से निवेदन है कि सभी पधारें आरती को भव्य रूप से मनाएं। आपका नाम? प्रवीण पहाड़। जिसमें पूर्व संभागायुक्त डॉक्टर मोहन गुप्ता और अन्य ने बाबा महाकाल पर चढ़ने वाली भांग को शास्त्र विरुद्ध बताया था और कहा था कि पुजारी ज्यादा दक्षिणा के लिए भांग चढ़ाते हैं। महेंद्र सिंह बैस ने कहा कि बाबा महाकाल पर चढ़ाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का वैज्ञानिक आधार है, जिसका वर्णन पुराणों और वेदों में है। हमारे ग्रंथों में ऋषियों और मुनियों ने परंपरा का भी बहुत बड़ा स्थान बताया है। जब भगवान पर चंदन या भांग चढ़ाई जाती है तो मनोहारी और सुंदर दर्शन के लिए निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन कराने के लिए पुजारी श्रृंगार करते हैं। महाकाल सेना विद्वत परिषद के सदस्यों ने पुराणों, वेदों और धर्म ग्रंथों में शिव को भांग चढ़ाने का विश्लेषण किया और पाया कि बाबा महाकाल पर चढ़ने वाली भांग शास्त्र सम्मत है। अब महाकाल सेना विद्वत परिषद डॉक्टर मोहन गुप्ता और अन्य को चुनौती देती है कि वह इस विषय पर समय और स्थान वह स्वयं चुने और महाकाल सेना विद्वत परिषद से खुले मंच से शास्त्रार्थ करें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह सभी शिव भक्तों से मंदिर समिति से और पुजारियों से माफ़ी मांगे, अन्यथा उनका यह कृत्य सस्ते प्रचार का माध्यम सिद्ध होगा और महाकाल मंदिर की छवि धूमिल करना प्रतीत होगा। और यहाँ कोई महत्व नहीं है, जैसे भांग चढ़ाने की न तो कोई परंपरा है और न ही किसी शास्त्र में प्रावधान है। इस पर पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है और मैंने स्पष्ट कहा था कि न तो शिव पुराण में, न लिंग पुराण में और न किसी अन्य शास्त्र में शिव जी का भांग से श्रृंगार करने की कोई व्यवस्था है। यहाँ भी पहले नहीं होता था। अच्छा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यहाँ कमिश्नर था तो भांग का श्रृंगार तो बिल्कुल नहीं होता था, सामान्य श्रृंगार होता था। और फिर उन्होंने भाग पूजा प्रारंभ की थी, तो मैंने कहा भाग पूजा की कोई व्यवस्था नहीं है, नई परंपरा हमको शुरू नहीं करना चाहिए और भाग पूजा केवल मंगलनाथ में होती है। तो भाग पूजा उन्होंने बंद कर दी। जब मैंने कहा था, मुझे मालूम है भाग भी अगर रोज चढ़ाएंगे तो शिवलिंग के क्षण की बात होगी। मंगलनाथ की बात है, वहाँ का शिवलिंग बहुत छोटा है और वहाँ क्षण की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन यहाँ तो लंबे समय तक रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्या किया कि भाग पूजा की जगह भांग पूजा शुरू कर दी। अब उनको कोई न कोई ऐसी व्यावसायिक परिस्थिति चाहिए थी जिससे वो यजमान की तरफ से कुछ कर सके और उसको फोटो बता सके, तो इसलिए ये उन्होंने शुरू की। मैंने हमेशा से ही इसका विरोध किया है, भांग का कोई श्रृंगार नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जैसे मैंने और चैनल्स में कहा, पहली बात तो ये है कि कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि भगवान का भांग से श्रृंगार। आप कोई ऐसा स्तोत्र बता दो जैसे भगवान भांग लपेटे, कोई बता दो, बस में लपेटे, सुने होंगे आपने, भांग लपेटे नहीं सुना होगा। जहर पीने की बात तो है, लेकिन भांग की तो ये भी नहीं है, भांग पीने की बात भी नहीं है। तो भांग श्रृंगार का तो कोई औचित्य है नहीं। दूसरे क्या है कि भांग अगर लगातार भांग उसमें शिवलिंग पर रहेगी तो क्षरण की बहुत संभावना होती है। अच्छा। हाँ, को काफी मोटी परत चढ़ाती है भांग की और फिर काफी मेरे ख्याल मध्यरात तक तो रहती ही होगी। हाँ, तो उससे क्षण की संभावना रहती है। मैंने बार बार कहा लेकिन मानते नहीं है। अब जैसी घटना सामने आई है को अपने आप उनका श्रृंगार गिर गया, तो देवता तो संकेत ही देते हैं, तो संकेत में दिया है कि भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि भांग का भोग लगाना चाहिए तो कटोरी में रख के भगवान का भोग लगा दीजिए, लेकिन पूरे शरीर में भांग लपेटने का कोई औचित्य नहीं। विगत दिनों पूर्व संभागायुक्त श्री मोहन गुप्त जी द्वारा शिव जी को भांग नहीं चढ़ाने का और पुजारियों के ऊपर पैसे लेने का आरोप जो लगाया गया है, महाकाल सेना इसका विरोध करती है और महाकाल सेना पूर्व संभागायुक्त और विद्वत परिषद को चैलेंज करती है कि आप महाकाल सेना के विद्वत परिषद विद्वानों के साथ कहीं पर भी शास्त्रार्थ कर लिया जाए,
शिव जी को भगवान वेद पुराणों के अनुसार नियमित चढ़ाई जाती रही है और शिव जी को उनको प्रिय है भांग और धतूरे का। और उनको गुप्त जी जैसे विद्वान अगर सनातन धर्म पे इस प्रकार की चोट करते हैं तो ये सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचती है। और महाकाल सेना इसका पुरजोर विरोध करती है और उनसे आह्वान करती है कि कहीं पर भी जब भी उनको समय मिले महाकाल सेना के विद्वत परिषदों से साक्षात करने के लिए जहाँ पे भी समय बताएंगे वहाँ पे तैयार है महाकाल सेना। यदि वो इसका साथ नहीं करते हैं तो इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे ये कार्रवाई हो कि वो या तो फिर मंदिर समिति और उन पुजारियों से माफ़ी मांगना चाहिए उनको, अगर वो शिव जी का प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो। और आगे अगर इस तरीके की कोई वो करेंगे तो महाकाल सेना उसका पुरजोर विरोध करेगी। आपका नाम? महेंद्र सिंह देश, महाकाल सेना धर्म प्रकाश प्रमुख। हनुमान नाका स्थित शिवाजी नगर में शिवाजी नगर युवा संगठन द्वारा गणेश उत्सव के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आराधना की जा रही है, जिसमें प्रतिवर्ष क्षेत्रीय रहवासियों के सहयोग से मनमोहक गणेश प्रतिमा स्थापित कर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें इस वर्ष भी गणेश जी का आकर्षक प्रतिमा विराजित कर भव्य लाइटिंग और सजावट की गई और नित्य नए कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत दिनांक 31 अक्टूबर को महाआरती के साथ प्रसादी का वितरण किया गया। इसके अलावा दिनांक 2 सितंबर को सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात अनंत 14 समापन अवसर दिनांक 5 सितंबर को भंडारा तथा भोजन प्रसादी का महाआयोजन शाम 7 बजे से आरंभ किया जाएगा। इस अवसर पर शिवाजी नगर युवा संगठन के आयोजक राजेश गुजराती, संयोजक हर्ष शाक्यवर, लोकेश राव, जतिन सिकरवार एवं समस्त शिवाजी नगर कॉलोनी के रहवासियों ने शहरवासियों को प्रसादी ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। जी बताएं किस प्रकार जी? जय श्री महाकाल। हम शिवाजी नगर युवा संगठन द्वारा सभी परिजनों के मोहल्ले वासियों के द्वारा 5 वर्षों से ये कार्य किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह गणपति की स्थापना होती है, हर वर्ष की तरह अपने सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। इस बार 2 तारीख को सुंदरकांड है, 5 तारीख को भंडारा है, आज महाआरती रखी गई है। तरह तरह के खेल भी किए जाते हैं बच्चों द्वारा, तो तरह तरह के इनाम भी रखे जाते हैं। यस, हमने इसी कारण आकर्षक एंट्री रखी है, आकर्षक मूर्ति स्थापना की है और भंडारा भी रखा गया है। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमान हर्ष शाक्यवार। इसी क्रम में धोबी गली, विकास चौराहा, काजीवाड़ा, उज्जैन में महानगर युवराज गणेश मित्र मंडल द्वारा समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से गणेश महोत्सव पिछले 4 वर्षों से धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विघ्नहर्ता गणेश को 56 भोग लगाकर महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए, जिसमें अभिषेक ठाकुर, शाही लश्करी, अक्षय कुशवाहा, देव गुर्जर, कार्तिक उपाध्याय, दक्ष जोशी, सावन आदि महानगर युवराज गणेश मित्र मंडल के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। किस प्रकार का आयोजन चल रहा है? ये आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हर साल होता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 56 भोग का आयोजन रखा है, महाआरती का आयोजन रखा है। मोहल्ले के सभी वरिष्ठ लोग और समाज सेवी के सहयोग से यह कार्य होता है और इसमें सबकी ऊपर आयोजन चल रहा है। यहाँ 4 वर्ष है महानगर युवराज का। यहाँ पर आज 56 भोग और महाआरती का आयोजन किया है और हर साल ऐसी महाआरती और 56 भोग और नए किस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं? आगे क्या कार्यक्रम किए जाते हैं? बहुत अलग अलग कार्यक्रम करे जाते हैं और 56 भोग जैसे आप देख रहे हो वो भी आज लगे हैं। ऐसे रोज और हर वर्ष पर नया कार्यक्रम होता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये सब हमारी मित्र मंडल खड़ी है उनके द्वारा किया जाता है और ये पूरे जितने भी सब खड़े उनके द्वारा किया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम शाही लश्करी। चलो, तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।